गाज़ियाबाद से एक न्यूज़ आ रही है जिसमें कहा गया है कि 3 नाबालिग बच्चों ने आत्महत्या कर ली और ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनके माता-पिता ने कोरियन लवर नामक एक गेमिंग खेल को देखने के लिए मना किया गया था, जिसकी वजह से इन 3 नाबालिगों ने आत्महत्या कर दी। तो ये जो ऑनलाइन गेमिंग है वो किस तरह से खतरनाक साबित हो रहा है बच्चों के लिए, इस न्यूज़ के ज़रिए हम जानने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग का जो विवाद है वो पहले भी 2010 में ब्लू व्हेल चैलेंज गेम द्वारा किया गया था। इसने भी एक इंटरनेशनल सुर्खियाँ बटोरी थी और जिसकी वजह से ब्लू व्हेल चैलेंज को एक ऑनलाइन सोसाइटल गेम कहकर भी संबोधित किया गया था। तो ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से जो ये बच्चे हैं वो ऑनलाइन गेमिंग की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और कहीं न कहीं ये जो ऑनलाइन गेमिंग है वो उनके लिए एक खतरनाक चीज़ साबित होती जा रही है। तो रीज़न जानने से पहले हम एक सर्वे की तरफ ध्यान देते हैं, जिसमें कहा गया है कि 66% जो शहरी माँ-बाप हैं, उनका मानना है कि जो 9 से 17 वर्ष के आयु के बीच में जो बच्चे हैं, वो कहीं न कहीं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, वीडियो प्लेटफ़ॉर्म या फिर ऑनलाइन गेमिंग की तरफ एक से ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी आकर्षित हुए हैं। तो ऐसे क्या कारण है कि बच्चे जो हैं, इनकी तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की आदत पड़ती जा रही है? तो पहला कारण शायद ये हो सकता है कि ये जो ऑनलाइन गेम है वो कहीं न कहीं उन्हें चैलेंज देता है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट डेवलप करते हैं। उन्हें ये जो ऑनलाइन गेम है एक फीडबैक देता है, पॉइंटर्स देता है, रैंकिंग देता है और उनके लेवल्स इंक्रीज़ होते हैं जिसकी वजह से वो इस गेम की तरफ आकर्षित होते जाते हैं। एक डोपामाइन रिलीज़ होता है जिससे कि जो बच्चे हैं वो इस गेम की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कहीं न कहीं उनकी जो सामाजिक गतिविधियाँ हैं उनसे कटाव होना शुरू हो जाता है। उन्हें एक इंस्टेंट ग्रैटिफ़िकेशन जो है वो इस गेम के द्वारा मिलता है। उनका जो एक इम्पल्स कंट्रोल है वो डेवलप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो ऑनलाइन गेमिंग की तरफ देते हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग एक एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं बन गया, बल्कि एक भावनात्मक सहारा भी बन गया है बच्चों के लिए, जो कि उनके लिए खतरनाक साबित होता जा रहा है। मीटा की एक एनालिसिस है जिसमें कहा गया है कि जो 34% टीनएजर्स हैं, वो ऑनलाइन गेमिंग की तरफ आकर्षित इसलिए हो रहे हैं, कहीं न कहीं उनके मन में एक उदासी है, एक चिंता है और वो अपनी उदासी और चिंता जो भी फ्रस्ट्रेशन वग़ैरह है, वो इस ऑनलाइन गेमिंग के सहारे डाइवर्ट करते हैं। अ, ये कुछ इंडिकेशंस मैंने बताए हैं जो कि कारण हो सकते हैं कि बच्चों का जो आकर्षण है ऑनलाइन गेमिंग की तरफ वो एक मेंटल डिस्टर्बेंस में बदलता जा रहा है। जब हम बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग के लिए मना करते हैं तो उनके मन में कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशंस डेवलप हो जाती है। सोशल एक्टिविटी से वो डिस्टेंस बनाने लगते हैं, स्लीप डिस्टर्ब होने लगती हैं, कहीं न कहीं स्टडी इम्पैक्ट होने लगती हैं। तो ये ऐसे इंडिकेशन है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि जो बच्चे हैं वो कहीं न कहीं मानसिक रूप से ग्रस्त होते जा रहे हैं, अगर उन्हें ऑनलाइन गेमिंग से हम हटाने की बात करें। तो इसका रास्ता क्या निकाला जा सकता है? तो इसका जो बचाव है या फिर रास्ता हम कह सकते हैं वो है एक अच्छी पैरेंटिंग। मतलब माँ-बाप जो हैं वो एक अच्छी कॉम स्किल्स के साथ बच्चों के साथ इन चीज़ों में खुद भी इन्वॉल्व होकर धीरे-धीरे उनका कटाव ऑनलाइन गेमिंग से हटा सकते हैं। उनके साथ एक अच्छी कॉम स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। एक कोलैबोरेटिव बैरियर यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर हम उन्हें इंस्टेंट मना करेंगे ऑनलाइन गेमिंग खेलने के लिए तो शायद वो इसका विरोध करें और जोश-जोश में वो कोई गलत कदम उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम उनके साथ एक कोलैबोरेटिव बैरियर के साथ मतलब उनके साथ गेम को एन्जॉय करके एक टाइम लिमिट दिया जाए कि तुम 30 मिनट खेल सकते हो, 10 मिनट खेल सकते हो। धीरे-धीरे उनका जो आकर्षण है वो वहाँ से हटाया जाए। जो पेरेंट्स हैं वो कहीं न कहीं बच्चों के साथ इन्वॉल्व होंगे तो हो सकता है कि शायद ऑनलाइन गेमिंग में से बच्चों का जो आकर्षण है वो कम हो सकता है। तो ये जो न्यूज़ है तो कहीं न कहीं इसे हम ऐसे में यूज़ कर सकते हैं और एथिक्स के केस स्टडी में यूज़ कर सकते हैं, सोसाइटी में यूज़ कर सकते हैं। ये जो भी न्यूज़ है इसके हम
बचाव लिख सकते हैं, रीज़न्स लिख सकते हैं, ऐसे क्या कारण हैं जो बच्चे ऑनलाइन गेमिंग की तरफ इतना भाग रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये चिंता का विषय तो है और इसे निपटान के लिए हम पेरेंट्स को आगे बढ़कर बच्चों के साथ आना पड़ेगा जिसकी वजह से ये जो घातक रूप लेते जा रहा है उसे कम किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ़ इतना ही, आगे की अपडेट्स के लिए साथ में बने रहिए। थैंक यू।